मार्वल स्टूडियोज की सभी मूवीज वैसे तो कॉमिक बुक से ही इंस्पायर्ड होती हैं, लेकिन फिर भी उनकी मूवीज की स्टोरीज कॉमिक बुक से अलग और न्यू होती हैं और इसी से मार्वल अपनी इन स्टोरीज में बड़े बड़े सस्पेंस और शॉकिंग मोमेंट्स क्रिएट कर पाता है। सो गाइस बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाए गए कुछ जबरदस्त शॉकिंग मोमेंट्स के बारे में। कौन हो? डुप्लीकेट हो उसके, है ना? क्या मैं डुप्लीकेट दिखता हूं? बिल्कुल नहीं। चेहरा मत बिगाड़ना, मैं एक्टर हूं। आयरन मैन 3 में जब मैंडरिन ने एमसीयू में डिब्यूट किया था तो वो एक बहुत जबरदस्त विलन लग रहा था, क्योंकि मैंडरिन वैसे भी कॉमिक बुक्स में बहुत खतरनाक विलन रह चुका है, इसीलिए सभी उसे आयरन मैन 3 में देखने के लिए एक्साइटेड थे। लेकिन मूवी के क्लाइमेक्स में पता चला कि वो असली मैंडरिन नहीं था, बल्कि वो एक एक्टर था जो मैंडरिन नाम का डर लोगों में फैला रहा था। ये चीज बहुत फनी भी लगी बट बहुत ज्यादा शॉकिंग थी और किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मैंडरिन फेक निकलेगा। लेकिन आने वाली मूवी शैंग-ची में हमें फाइनली असली मैंडरिन देखने को मिलने वाला है। Rogers, Stephen, born 1918. कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर एक बहुत ही जबरदस्त थ्रिलर मूवी थी और इसमें हमें कुछ बहुत ही जबरदस्त सरप्राइजेस और शॉकिंग मोमेंट्स देखने को मिले। लेकिन इस मूवी में सबसे शॉकिंग सीन वो था जब स्टीव को पता चला कि हाइड्रा अभी भी खत्म नहीं हुआ है और हाइड्रा के एजेंट्स ने शील्ड तक पे कब्जा कर लिया है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका 1 में ही रेड स्कल को हराकर हाइड्रा को खत्म कर दिया गया था और स्टीव ने तो अपनी पूरी लाइफ ही हाइड्रा को खत्म करने में लगा दी थी। इसीलिए ये रिवील भी स्टीव के लिए एक बहुत बड़ा शॉकिंग मोमेंट था। Bucky? Who the hell is Bucky? वैसे जिसने बहुत ज्यादा कॉमिक्स पढ़ी है उन्हें पता था कि बकी बार्न्स ही विंटर सोल्जर है, लेकिन ज्यादातर ऑडियंस इस बात को नहीं जानती थी। और जब मूवी के सबसे बेहतरीन फाइट सीन में ये रिवील हुआ कि विंटर सोल्जर एक्चुअल में स्टीव का दोस्त बकी है, तो वो ऑडियंस के साथ साथ स्टीव के लिए भी बहुत शॉकिंग मोमेंट था, क्योंकि बकी बार्न्स कैप्टन अमेरिका 1 में ही एक एक्सीडेंट में मर गया था, लेकिन हाइड्रा ने उसे बचा लिया और उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसे भी एक सुपर सोल्जर बना दिया और बाद में उसको वो अपने ही मिशन के लिए यूज करने लगे। He must be Peter. ये एक ऐसा सस्पेंस था जिसके बारे में कॉमिक बुक फैंस को भी नहीं पता था, क्योंकि जिस इंसान से पीटर इतने दिनों से लड़ रहा था वो उसकी क्रश का फादर निकला। इस सीन में आप इसकी इंटेंसिटी पीटर के चेहरे पे महसूस कर सकते हैं। यहाँ वो सही में बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और बहुत ज्यादा डर भी गया था और इसी सीन के बाद पूरी मूवी की कॉमेडी वाली टोन चेंज होकर एकदम टेंशन वाला माहौल बन गया था। Thor? मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कोई भी सीन विजुअली इतना शॉकिंग नहीं था जितना ये था। थॉर की मेंटल स्टेट को ध्यान में रखते हुए ये तो समझ आ रहा था कि 5 सालों के डिप्रेशन ने थॉर पे गहरा असर किया होगा, लेकिन इतने टाइम में थॉर पे सिर्फ पिज्जा और बियर ने असर किया और इस मूवी में हमें थॉर का ये शॉकिंग लुक देखने को मिला। इस मूवमेंट को मार्वल ने अपने किसी भी ट्रेलर में यूज नहीं किया था और इसीलिए थॉर का ये लुक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का प्लॉट बहुत जबरदस्त था, क्योंकि मूवी की शुरुआत से ही हमें स्पाइडरमैन, एंटमैन और ब्लैक पैंथर के सरप्राइज कैमियोज मिल रहे थे। लेकिन मूवी के प्लॉट में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब टोनी स्टार्क को पता चला कि उसके पेरेंट्स को विंटर सोल्जर ने ही मारा था। इस रिवील ने टोनी स्टार्क के पूरे कैरेक्टर को ही बदल दिया और ये हम फैंस के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। और टोनी स्टार्क को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि स्टीव रॉजर्स इसके बारे में जानता था, लेकिन फिर भी उसने टोनी को नहीं बताया और इसी वजह से हमें क्लाइमेक्स में एमसीयू की सबसे जबरदस्त फाइट देखने को मिली। What? Infinity Stars? लोकी सीरीज एक नहीं बल्कि बहुत सारे शॉकिंग मोमेंट से भरी थी। एक तो टीवीए का मौजूद होना ही सभी फैंस के लिए शॉकिंग था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी हुई टीवीए में इन्फिनिटी स्टोन्स को देखकर। इस सीरीज में हमें पता चला कि टीवीए को कैंग ने बनाया था और टीवीए किसी भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता था और इसीलिए यहाँ पे दूसरे यूनिवर्स से आई कोई भी पावर काम नहीं कर सकती थी और इसी वजह से वहाँ इन्फिनिटी स्टोन्स बस एक पत्थर थे, जिसे देखकर लोकी और एमसीयू फैंस सभी हैरान हो गए थे। Welcome to the Time Variance Authority. I'm Miss Minutes, and it's my job to catch you up before you stand trial. लोकी सीरीज में मिस मिनट के प्रेजेंटेशन से पता चला कि टीवीए को टाइम कीपर्स ने ही बनाया था और इस बात पे लगभग सभी ने भरोसा कर लिया था। सबको लगने लगा था कि टाइम कीपर सही में मौजूद हैं, लेकिन फाइनल एपिसोड में जब सिल्वी टाइम कीपर्स को मारने पहुंची तो पता चला कि टाइम कीपर्स फेक हैं, यानी कि टीवीए के पीछे कोई और ही है और टाइम कीपर्स बस एक डिस्ट्रैक्शन थे।
WandaVision सीरीज पहले एपिसोड से ही सबके लिए एक सस्पेंस थी, क्योंकि शुरुआत में किसी को नहीं पता था कि क्या चल रहा है, ये कौन सी जगह है और वांडा यहाँ कैसे आई। लेकिन जैसे जैसे एपिसोड गुजरते गए वैसे वैसे स्टोरी भी क्लियर होती गई, और जब फैंस को लगने लगा कि इससे ज्यादा शॉकिंग अब कुछ नहीं हो सकता, उसी के बाद एक एपिसोड में इवान पीटर्स के क्विकसिल्वर ने अपनी एंट्री से पूरा फैन बेस हिला दिया। क्योंकि इवान पीटर्स एक्समैन में क्विकसिल्वर का रोल करते हैं और उनको एमसीयू में देखकर सब अंदाजा लगाने लगे कि अब एमसीयू में म्यूटेंट्स की एंट्री हो गई है। लेकिन फिनाले में मार्वल ने सबका काट दिया और ये बताया कि ये पिएट्रो असली नहीं है। जितना शौक उसकी एंट्री से मिला था, उससे ज्यादा शौक इससे मिला कि ये फेक है। इन्फिनिटी वॉर से पहले सबसे बड़ा सस्पेंस ये बना हुआ था कि सोल स्टोन कहां पर है। इसके लिए बहुत सारी फैन थ्योरीज आई, लेकिन जब मूवी रिलीज हुई तब सोल स्टोन के सस्पेंस ने सबको हैरान कर दिया। सोल स्टोन था वॉरमीर पे, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि वॉरमीर पे हमें रेड स्कल भी देखने को मिला, जिसके बारे में लगभग हर कोई भूल चुका था। क्योंकि कैप्टन अमेरिका 1 के क्लाइमेक्स में रेड स्कल मरा नहीं था, बल्कि टेसरेक्ट ने उसे स्पेस में टेलीपोर्ट कर दिया था, जिससे वो वहां वॉरमीर पे ही फंस गया था। यही इन्फिनिटी सागा का सबसे बड़ा सस्पेंस था, और ये सस्पेंस खुला भी एक बहुत बड़े सरप्राइज के साथ। सो गाइस, आप मुझे बताएं कि आपके हिसाब से एमसीयू का सबसे शॉकिंग सीन कौन सा है, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।